मेरे जिगरी दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास में जो अंतिम चैप्टर है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण तो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, आप कक्षा 12 का है। तो इसमें आपको मेरी बातों को क्या करना है, सुनना है, ठीक है। संविधान सभा में संविधान को एक मूल रूप देने के लिए प्रत्येक भाग पर एक लंबी चर्चा हुई। देखो, जब कोई चीज बनता है ना, तो उसके बारे में क्या पहले चर्चा होती है, उसके बाद उसका सामान ला कर रखा जाता है, तब उसको सबके सामने पेश किया जाता है, तब उस पर काम होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कोई भी घटना घटती है होने से पहले, उसके बाद पहले क्या होता है, उस पर चर्चा होती है ना। तो संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। कितने सत्र हुए? 11, जिनमें 165 दिन बैठकें आयोजित की गई और दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच में भारतीय संविधान का सूत्रबद्ध किया गया। तो दिसंबर 1946 से 1949, दिसंबर 1949 के बीच भारतीय संविधान का सूत्रबद्ध किया गया, जो विश्व के सर्वाधिक लंबे संविधान के रूप में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो हमारा जो संविधान था विश्व का सर्वाधिक लंबा संविधान है, ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान की महत्ता क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? किसी भी देश के लिए संविधान इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि लोगों की सुरक्षा। देखो, कोई पूछेगा संविधान क्यों, तो संविधान से ही हमें क्या है, लोगों की सुरक्षा प्राप्त होती है, उसकी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसको न्याय मिलता है, उसकी समानता मिलती है, और हर व्यक्ति को किसी भी जाति धर्म व्यवसाय से हो, उसको अपना अवसर प्रदान जो मिलता है। आज हम हैं तो किसके कारण है? संविधान के कारण है। आज हम पढ़ाई लिखाई के नहीं, अभी संविधान नहीं रहता तो मनमानी तरीके से क्या करते लोग आते, ठीक है, कई तरह की अशोभनीय घटनाएं जो होता है। संविधान देश के अंदर अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, जनजाति हैं, मतलब जितने भी हैं, पर्याप्त सुविधा दिलाने का प्रयास करता है। संविधान के दिशा निर्देश के आधार पर ही सरकार का गठन और संचालन होता है। संविधान के दिशा निर्देश पर, क्योंकि जो भी बात हम करते हैं संविधान के आधार बात करते हैं। इसमें सरकार बनना, बिगड़ना, सरकार का गिरना, सब संविधान के अंतर्गत रखा गया है। कह रहा है कि संविधान निर्माण से पूर्व की घटनाएं। संविधान जब निर्माण हुआ था तो उसकी कौन सी घटनाएं थी जो निर्माण करने के लिए आवश्यक था, और कौन सी घटनाएं जो थी निर्माण होने में बाधा डाल दी जा रही थी। देखिए, क्या जब कोई चीज नया चीज बनता है तो उसको बाधा करने वाले भी लोग, रोकने वाले भी कई लोग होते हैं, और आगे बढ़ाने वाला जो उसका निर्माण करे उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन जो विपक्षी होंगे वो क्या करेंगे, इसके निर्माण की जो घटनाएं होंगी उसे आगे आने नहीं देंगे। तो 15 अगस्त 1947 का समय भारत का बहुत से मुस्लिम और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं सिखों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव का समय था। ठीक है, 15 अगस्त 1947, क्योंकि उसी समय देश अपना आजाद हो गया, जिसके पश्चात मुस्लिमों ने पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, हिंदुओं और सिखों ने पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पंजाब की प्रस्थान आरंभ कर दिया। देखो, व्यक्ति वहीं जाना पसंद करता है जिसको अधिकार सुरक्षित हो, उनकी भाषा, उनके जाति, उसके संप्रदाय वहीं पर रहते हों। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, वहां पर बहुसंख्यक क्या है, ज्यादा लोग हैं, अल्पसंख्यक बहुत कम है, कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो वो सोचेगा जल्दी से यहाँ से निकल करके अपने जगह चले जाएं जहां पर हमारा अल्पसंख्यक है, वहां बहुसंख्यक रूप में हो जाए, जो बहुसंख्यक उनके में समाहित हो जाए, ये सब सोचता है। स्वतंत्रता पश्चात नए राष्ट्र के सामने देसी रियासतों को लेकर एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसी समय भारत में क्या थी, देसी रियासतें थी। समस्या थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 562 देसी रियासतें थी। उस समय कूटनीति और बल के माध्यम से भारत में मिला लिया गया, जिसे कूटनीति और जो डिप्लोमेसी थी, इसके अलावा जो बल का प्रयोग करके भारत मिला लिया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन 1947 में किया गया, जो संपन्न प्रांतीय चुनाव के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। उसी समय 1947 में 46 में कैबिनेट मिशन योजना आया था, उसके आधार पर किया गया। इस सभा में भारतीय प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्य अतिरिक्त रियासतें भी शामिल थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या करता था, उसको बहिष्कार किया कि हम नहीं मानते इस संविधान सभा को। ठीक है, संविधान सभा एक पार्टी का समूह बन गई थी। सभा के 82% सदस्य कांग्रेस के थे। ये बताइए, जब एक ही पार्टी के सभी लोग रहेंगे, उसी के सिद्धांतों, उसी के रूप स्वरूप को मानेंगे ना। हम अकेले चिल्लाते रह जाएंगे तो क्या मेरे मानेगा? कोई नहीं मानेगा, क्योंकि 82% जो लोग थे सभा के थे, 82% किसके थे? उस असेंबली के थे, वो कांग्रेस के थे।
एक पार्टी के रूप में इन्हें जाने लगा संविधान सभा गठन करने में। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। BN राव भारत के संवैधानिक सलाहकार थे और SN मुखर्जी मुख्य योजनाकार थे। इस तरह से संविधान पारित करने में 3 वर्ष का समय लग गया था। ठीक है, लगभग कितना लगा था? संविधान सभा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषणा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा, समस्त उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस प्रस्ताव में भारत के स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। उसे बताया गया कि भारत क्या होगा, प्रस्ताव में एक स्वतंत्र देश होगा, जिसका एक अपना संप्रभु होगा, एक गणराज्य होगा, संप्रभु गणराज्य होगा। प्रस्ताव में जनता को न्याय मिलेगा, समानता मिलेगी, स्वतंत्रता का वचन दिया जाता है कि सब होगी। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य जो थे सोमनाथ लाहिड़ी सभा को अंग्रेजों द्वारा निर्मित की गई संस्था मानते थे। क्या मानते थे? संस्था मानते कि अंग्रेज इसे बनाए हैं, हम इसको नहीं मानते। हम कहें ना, अगर कोई हम काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी अच्छा रहेगा चाहे बुरा रहे, अच्छे की बात मैं कर रहा हूँ, तो अच्छे को करने के लिए तभी लोग बुरे वाले आ जाते हैं, बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर बुरा है तो बुरा तो है ही है। संविधान, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ये मानते थे कि संविधान सभा का गठन अंग्रेजों के सहयोग से किया गया और संविधान सभा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति। संविधान सभा स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था, जो हमारे देश में आंदोलनकारी थे, उनकी आकांक्षाओं के व्यक्ति का साधन थी। इसमें चेतना, सामाजिक संघर्ष, आंदोलन के कारण लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के रूप में समाज में नई चेतना जागृत की गई। प्रतिनिधि क्या थे? प्रतिनिधि भारतीयों की मांग बढ़ाने के कारण ही अंग्रेजों को एक के बाद एक सुधार करने पड़े थे, क्योंकि उस समय जो हमारे देश में अंग्रेज थे, उनकी मांग बढ़ाने के लिए सरकार जो बनी थी उसमें, ठीक है, तो अपना ही सुधार करने पड़ते थे उस समय। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, जो प्रांतीय सरकार थी उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाया जाए। 1909 में, 1919 में, 1935 में अधिनियम पारित किए गए। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1937 के चुनाव में, 1937 के चुनाव होता है, जिसमें 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाने का अवसर मिलता है। किसको? कांग्रेस को। संविधान सभा अधिकारों का निर्धारण करता है। संविधान सभा में नागरिकों के अधिकार के संबंध में नेहरू जी ने अपने भाषण में जनता की इच्छा को स्वरूप बताया। कहा संविधान सभा अधिकारों का निर्धारण किया गया। इसमें ही बताया गया कि जो हमारे यहाँ जो, ठीक है, लोग हैं, ठीक है, नेहरू जी कहता है कि हम जनता के प्रति इच्छाओं को रखते हैं और जनता जो कहेगी उसी को माना जाएगा, सर्वमान्य होगा। फिर एक व्यक्ति यहाँ थे जिनका नाम था NG रंगा। NG रंगा कहते हैं अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या करते हैं आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए, कि जिसके पास जितना पैसे रहेंगे, ठीक है, उसके आधार पर लोगों को अधिकार देना चाहिए, तथा यह प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार देने और सीमाओं को चिन्हित करने के पक्ष में थे। आदिवासियों के संबंध में जयपाल सिंह का दृष्टिकोण है कि आदिवासियों के संबंध में आदिवासियों को 6000 वर्षों से अपमानित और उपेक्षित किया जा रहा है। वो कहते हैं कि जो आज से लगभग 6000 वर्ष से ही जो बड़े वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो पैसे वाले हुआ करते थे, इनको क्या उपेक्षित करते थे, इनको उसमें समाज में उतना अधिकार नहीं मिलता था। अगर वह एक जगह बैठ जाते तो उसके सामने वो खड़े रहते, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने बैठ करके उनके साथ बात कर ले। लेकिन आप तो सब समान है, कोई नहीं जैसे लगता है कि ये नहीं देखा जाता है कि किस जाति का किस धर्म का है। तो ये हमें कौन दिया है? संविधान दिया है सब चीजें। इसलिए इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, की जरूरत है। इस तरह के राष्ट्र की स्थापना और राजनीति एकता के संदर्भ में राज्य के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। कहा कि जो राज्य होगा उसमें नागरिकों के लिए उसकी सक्रिय भागीदारी होगी, ठीक है। संविधान सभा में दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका बनाई जाए, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय अंबेडकर ने दलित शोषित जो जातियां थी उनके लिए निर्वाचन की मांग की, लेकिन गांधी इसका विरोध कहकर यह किया कि ये ठुकरा, इसमें समुदाय के से समाज में अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक तरह से अंबेडकर अपनी बातों को सही कह रहे थे, गांधी जी भी सही कह रहे थे, लेकिन एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है ना। अगर हम उनको छोड़ देंगे तो हमारा जो व्यवहार होगा उनके प्रति, जो समाज में के प्रति जो अवस्थाएं होंगी वो कैसे लागू होंगी, आगे चलेंगी। तो इसमें यह समुदाय से समाज अलग हो जाएंगे। संविधान सभा ने दलित जातियों के साथ मिलजोल बढ़ाने के लिए अस्पृश्यता उन्मूलन, मंदिर प्रवेश, क्योंकि उस समय छुआछूत की जो भावना थी, अस्पृश्यता थी, छू लेंगे तो नापाक हो जाएंगे, छू लेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम तरह से अव्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है
उन्मूलन किया गया, मंदिर प्रवेश को रोक लगा था, उसको बनाया गया कि नहीं अब सब लोग जाएंगे मंदिर में। पहले नहीं जाने दिया, आरक्षण नहीं दिया जाता था, सबको आरक्षण मिलना स्टार्ट हो गया, तो ये हुआ था। संविधान सभा में शक्ति विभाजन किया गया, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन के लिए 3 सूचियां तैयार की गई, संघ सूची बनाया गया, राज्य सूची बनाया गया, समवर्ती सूची बनाया गया। संविधान सभा ने बदलते परिप्रेक्ष्य में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना पर बल दिया गया। राष्ट्र की भाषा क्या थी? संविधान सभा राष्ट्र की ऐसी भाषा की आवश्यकता अनुभव की जा रही कि जो विभिन्न समुदायों के बीच आपसी बातचीत का आदर्श भाषा माना जाए। तो अलग अलग राज्य थे हमारे देश में, क्या भाषाई आधार पर जो व्यवस्था था वो सही से था ही नहीं, क्योंकि अलग राज्य में अलग भाषा है, तो वो कहता तो मेरी भाषा अपना जाए, वो कहता नहीं। उसके बाद हिंदी को राज्य भाषा दिया गया, राष्ट्रभाषा में। हिंदी भाषा का आवश्यकता पर बल 12 सितंबर 1947 संविधान सभा की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया 12 सितंबर 1947 को। इस समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो हिंदी भारत की राजभाषा क्या है? सॉरी, भारत की राजभाषा क्या हिंदी है, इसका राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है, ठीक है, इसका कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इस समिति ने सुझाव को आगे लाया गया और संविधान के कुछ अभिलक्षण दिखाई दिए। भारतीय संविधान का निर्माण लंबी बहस और परिचर्चाओं के साथ हुआ और भारतीय संविधान का केंद्रीय अभिलक्षण ऐसा था जिस पर सभी की सहमति पहले से थी। मतलब अगर जब तक सभी लोग सहमत नहीं करते तब तक इस पे काम कैसे चलता है। यह प्रावधान वयस्क मताधिकार का था, जिसमें समानता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, सब अधिकार क्या किए गए, रखे गए, सबको एक जैसा। उसके बाद हमारा जो अंतिम टॉपिक है इसमें टाइमलाइन, थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं क्या है। 26 जुलाई 1945 को कौन सी घटना घटी थी? तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार की सत्ता में आना, उस समय घटना घटती है। दिसंबर जनवरी में 1945 में भारत में आम चुनाव हो जाते हैं। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा संवैधानिक योजना की घोषणा की जाती है और 16 जून 1946 को ही मुस्लिम लीग की कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। 16 जून 1946 को कैबिनेट मिशन का केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाता है और 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन, जिसमें नेहरू की उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन किया जाता है। 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला और 3 से 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली का कुछ भारतीय नेताओं से मिलना, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हो जाना और 29 जनवरी 1947 को मुस्लिम लीग की संविधान सभा का भंग करने की मांग करना और 16 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। 11 अगस्त 1947 को जिन्ना का पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होना और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाना, कराची में उत्सव मनाया जाना और 14-15 मध्यरात्रि अगस्त को 1947 को भारत में स्वतंत्रता उत्सव मनाया गया। दिसंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर किया जाना, अप्रैल 1951 में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हो जाना। तो ये हमारे क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। हम क्वेश्चन बता देते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों अपनाया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर संविधान के सभा के अनेक सदस्यों ने दलित जातियों के हितों का समर्थन क्यों किया गया, संविधान सभा ने इसके लिए क्या संस्तुति रखी गई, ठीक है, इसके तर्कों के बारे में बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी के संविधान सभा की चर्चाओं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याही काला साया दिखाई देता है, इस कथन की विवेचनापूर्ण जांच की तथा उत्तर के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, तो महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और अंतिम जो क्वेश्चन दिया हुआ 10 अंक में, एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान निर्माण से पूर्व घटनाओं का विवरण देना है और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा जाता है, किन्हीं 2 कारणों को लिखना है। इतना प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर को देख लेंगे, जो प्रश्न नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसको हमको पूछ लेना है। तो इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।